नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली डॉन की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिस डॉन की घेराबंदी करने की योजना खुद अमित शाह ने बनाई। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी, नेटवर्क पुलिस से मिली जानकारी और मेरे अपने सोर्स से मिली जानकारी में इस कहानी में बहुत पेच है। ये कहानी बताती है कि योगी आदित्यनाथ फिर बगावत ना कर सकें। ये कहानी बताती है कि अगर योगी आदित्यनाथ बगावत करेंगे तो उनको अमित शाह कैसे रोकेंगे। और ये कहानी बताती है कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह और खास तौर से योगी आदित्यनाथ किस तरह अपने जाति के माफियाओं पर मेहरबान थे। ये कहानी बताएगी आपको भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सरकार के और माफियाओं के बीच चलते गठजोड़ पर। ये कहानी बताएगी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किस बाहुबली का इस्तेमाल कैसे करने की योजना थी योगी आदित्यनाथ की। बाहुबली का नाम है धनंजय सिंह। Run. सब जानते हैं आप, खूबसूरत नौजवान, योग्य नौजवान, रोज 7-8 अखबार पढ़ने वाला नौजवान, बढ़िया अंग्रेजी बोलने वाला नौजवान और यूपी का डॉन नौजवान। उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों में सिर्फ 2 नाम इस समय चर्चा में हैं। पहला नाम मुख्तार अंसारी और दूसरा नाम उनके सबसे बड़े विरोधी धनंजय सिंह का। धनंजय सिंह क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों के गिरोह में, क्षत्रियों के गठजोड़ में एक बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं आपको 2002 के आसपास की। तब एक केस में धनंजय सिंह की पुलिस को तलाश थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था यह नौजवान। नहीं मिला तो पुलिस ने उसके ऊपर इनाम घोषित कर दिया। अचानक एक दिन सूचना आई कि धनंजय सिंह पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। 50,000 रुपए का इनामी धनंजय सिंह एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस महकमे में खुशी की लहर दौड़ गई कि 50,000 रुपए के वांटेड धनंजय सिंह को पुलिस ने मार गिराया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद धनंजय सिंह प्रकट हो गए और पता चला कि जो मारे गए लोग थे वो कोई और थे। तब जौनपुर के आसपास एक नाम उभर रहा था, उसका नाम नाटे था। अपराधी था, राजनीति में प्रवेश कर रहा था। अचानक एक दिन मार्ग दुर्घटना में उसकी मौत होती है और धनंजय सिंह की राजनीति में एंट्री होती है। जौनपुर से चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं। बाद में बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उसमें तोड़फोड़ कराने में सबसे बड़ा नाम उभरा राजा भैया के साथ तो धनंजय सिंह। रातों रात धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में छा गए। क्षत्रिय बाहुबलियों में उनकी गिनती होने लगी। राजा भैया और धनंजय सिंह की जोड़ी की चर्चा हर जगह होने लगी। मायावती की सरकार गिराने की प्लानिंग, मायावती के विधायकों को तोड़ने की प्लानिंग ने साबित कर दिया कि धनंजय सिंह का प्रवेश अब राजनीति में हो चुका है और राजनीति में वह एक बड़े खेल की तैयारी कर रहे हैं। मायावती बहुत नाराज हुई और राजा भैया और धनंजय सिंह को महीनों जेल की हवा खानी पड़ी मायावती के गुस्से के कारण। मगर राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। धनंजय सिंह फिर विधायक बने और बहुजन समाज पार्टी से ही दोस्ती करी और बसपा से सांसद बन गए। उनके रुतबे का आलम यह था कि उन्होंने अपने पिता को भी बसपा से ही विधायक बनवा दिया। जौनपुर कर्म स्थली थी। जौनपुर के आसपास अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। जौनपुर की मल्हनी विधानसभा चुनी और मल्हनी विधानसभा के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू किया। आप किसी बाहुबली की जन्मपत्री देखेंगे, आप किसी बाहुबली का परिचय देखेंगे तो देखेंगे कि वो अपनी विधानसभा को अपनी फैक्ट्री समझता है। मतलब एक एक व्यक्ति उसके लिए उसका उत्पाद होता है, इस पे इन्वेस्ट करता है और कोशिश करता है कि इस विधानसभा में उसका माल बिकता रहे, मतलब वो ब्रांड बना रहे,
चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो धनंजय सिंह हो या कोई तीसरा नाम हो। जौनपुर में राजनीति बढ़ती चली गई, मायावती से खटपट हुई, मायावती ने पार्टी से निकाल दिया। पहला चुनाव वो रामविलास पासवान की पार्टी से लड़े थे। लोकसभा में पहुंचने के बाद उन्होंने रिश्ते बनाने शुरू कर दिए थे। इस बीच में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई और धनंजय सिंह के सबसे बड़े दुश्मन मुख्तार अंसारी को ठिकाने लगाने का काम शुरू कर दिया। एसटीएफ ने गिन गिन के मुख्तार अंसारी के लोगों को मारना शुरू कर दिया और यह चर्चा रही कि एसटीएफ की मदद धनंजय सिंह करते रहे। बात आगे बढ़ी, इस सरकार में धनंजय सिंह को संरक्षण मिलता गया, लेकिन चर्चा तब ज्यादा हुई जब लखनऊ में एक बहुचर्चित हत्याकांड हो गया, अजीत हत्याकांड। लखनऊ शहर में 30-40 गोली मार दी गई और तहलका मच गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल खड़े हो गए। अभियुक्त गायब हो गए, अभियुक्त फरार हो गए और उसमें से एक अभियुक्त को दिल्ली में एक सुनियोजित साजिश के तहत सरेंडर कराया गया। नाम था गिरधारी। बताया जाता है कि करोड़ों रुपए की डील हुई थी कि इसको शांति से सरेंडर करा दो, मगर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर भी इस केस को अंतिम दौर तक पहुंचाने में जुटे हुए थे। उन्होंने किसी का प्रेशर नहीं माना। पेरोल पे आया गिरधारी और लखनऊ में एनकाउंटर कर दिया गया। पूरे राजनीतिक खेमे में खलबली मच गई। इसके बाद आता है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। धनंजय सिंह की भूमिका को लेकर लखनऊ पुलिस ने उन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। वो फरार हो गए, लेकिन फरार वो कागजों पे थे। हकीकत में वो जौनपुर में अपनी पत्नी को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनवाना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी से बातचीत करी, योगी आदित्यनाथ ने मदद करी और जौनपुर की जिला पंचायत सीट सहयोगी दल को दे दी गई। सहयोगी दल को मैनेज कैसे किया जाता है यह धनंजय सिंह को बहुत अच्छी तरह आता है। लिहाजा जो व्यक्ति जो बीजेपी का सहयोगी दल का जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी था, उसने अपना वोट भी निर्दलीय के रूप में धनंजय सिंह की पत्नी को दे दिया। और जिस समय बात हो रही थी कि धनंजय सिंह फरार हैं, उस समय उन्होंने आराम से अपनी पत्नी को जौनपुर का जिला पंचायत का अध्यक्ष बनवा दिया। मगर इसके बाद धनंजय सिंह ने एक नई पारी शुरू करी। धनंजय सिंह चाहते थे उनकी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हो जाए और वो भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े। मगर भाजपा जानती थी कि अगर धनंजय सिंह की एंट्री हो गई तो जो माफियाओं पे हमला करते हैं उसकी धार कुंद हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ परेशान थे कि वह अपने इस चहेते का किस तरह एंट्री कराएं। तो बात बनी कि ये सहयोगी दल को दे दी जाए। सहयोगी दल से धनंजय सिंह मैनेज कर लेंगे और मैनेज करने के बाद वो सहयोगी दल से विधायक बन जाएंगे। बस यही मामला बिगड़ा। इस बीच में समाजवादी पार्टी ने धनंजय सिंह का क्रिकेट खेलते हुए वीडियो जारी करके अखिलेश यादव ने पूछा कि कहां है आपकी ठोको नीति, कहां है आपकी माफियाओं से नीति, माफियाओं से निपटने की नीति। एक माफिया तो खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है। हड़कंप मच गया। एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ को सफाई देने आने पड़ा कि धनंजय सिंह किसी चीज में वांटेड नहीं है। यह बड़ा बेवकूफाना बड़ा बयान था, क्योंकि धनंजय सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था। तो मामला तूल पकड़ा। समाजवादी पार्टी ने हमले शुरू किए तो आनंद फानन में जांच उसी एसटीएफ को दे दी गई जो धनंजय सिंह की बहुत दोस्त कहलाती है। और फिर धनंजय सिंह निश्चिंत हो गए कि वो अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी से टिकट की एंट्री खत्म हो गई, तब हुआ कि सहयोगी दल को टिकट सीट दे दी जाए। योगी आदित्यनाथ ने बताया जाता है बहुत पैरवी करी कि जौनपुर की मल्हनी सीट सहयोगी दल को दे दे, मगर अमित शाह का दिमाग काम कर गया। यही राजनीति की बिसात बिछ गई। अमित शाह समझ गए कि अगर धनंजय सिंह विधायक बनेंगे तो जिस तरह मायावती की तोड़फोड़ करी, योगी आदित्यनाथ के पक्ष में एक बार फिर तोड़फोड़ करेंगे। योगी आदित्यनाथ के पक्ष में धनंजय सिंह खड़े होंगे, क्योंकि यही बात अमित शाह और उनकी टीम नहीं चाहती थी। क्योंकि पूरा देश जानता है कि अमित शाह के और योगी आदित्यनाथ के संबंध मधुर नहीं है। अमित शाह कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहते थे कि अगली बार 10 मार्च को जब नतीजे आए तो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में एक बाहुबली कुछ विधायकों
को तोड़ता हुआ धमकाता हुआ नजर आए। मना कर दिया गया सहयोगी दल को नहीं देंगे, तब योगी आदित्यनाथ ने दबाव बनाया किसी ब्राह्मण को या किसी यादव को टिकट दे दिया जाए, मगर अमित शाह ने पैतरा चला और जौनपुर में मल्हनी विधानसभा में अपने पूर्व सांसद केपी सिंह को टिकट दे दिया गया, जो पूर्व सांसद हैं, ठाकुर बिरादरी में अच्छी स्थिति रखते हैं, और धनंजय सिंह के पसीने आने शुरू हो गए, क्योंकि अगर ठाकुर वोटों का बंटवारा होता तो धनंजय सिंह का हारना तय था। हालांकि इससे पहले उपचुनावों में धनंजय सिंह ने निर्दलीय के रूप में 70,000 से ज्यादा वोट पाए थे और भाजपा का कैंडिडेट चौथे नंबर पे चला गया था। जमानत जब्त वाली हालात थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व सांसद को धनंजय सिंह के खिलाफ उतार दिया, जिससे ठाकुर वोटों में बंटवारा हो जाए, मगर बताया जाता है धनंजय सिंह ने एक पैतरा और चला और उसके बाद बसपा ने वहां पे यादव प्रत्याशी दे दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी प्रत्याशी लकी यादव है। बसपा के टिकट कैसे मैनेज होते हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। धनंजय सिंह को कामयाबी मिली, और जब धनंजय सिंह ने यह सारी कहानी नीतीश कुमार को बताई कि योगी आदित्यनाथ को परेशान किया जा रहा है, दिल्ली दरबार मुझे रोक रहा है, तो नीतीश कुमार योगी आदित्यनाथ के प्रति सहानुभूति रखते हुए नजर आए और जनता दल यूनाइटेड का टिकट धनंजय सिंह को दे दिया गया। मतलब नीतीश कुमार अब योगी आदित्यनाथ के अप्रत्यक्ष सहयोगी को चुनाव लड़ाएंगे, जौनपुर से लड़ाएंगे, और अमित शाह की रणनीति होगी कि धनंजय सिंह दोबारा विधानसभा में ना पहुंच पाए। पूर्वांचल में मल्हनी विधानसभा बहुत सुर्खियों में है, बहुत चर्चा में है। देखना यह होगा कि धनंजय सिंह अपने बाहुबल से दोबारा विधायक बनते हैं या योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच चल रही खींचतान उनको बड़ा नुकसान पहुंचा देती है। उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों पे हम जल्दी और खास रिपोर्ट देंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। यही वो चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच दिखाता है। थैंक यू।